नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुद्दा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चाहे विवाद एसवाईएल का हो या फिर चंडीगढ़ पर अधिकार की बात हो, केंद्र सरकार मुद्दे को सुलझाने के बजाय बैक फुट पर नजर आ रही है। अब तो चंडीगढ़ में हरियाणा के लिए अलग विधानसभा भवन बनने के प्रस्ताव पर भी संदेह बरकरार है। खबर सामने आई है कि एमएचए ने चंडीगढ़ में हरियाणा के लिए एक अलग विधानसभा भवन बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसे तथ्यों के परे बता रहे हैं। आज चर्चा इन्हीं विषय पर होगी। उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। केंद्र की मोदी सरकार आखिर चाहती क्या है, यही सवाल सबके जहन में है। पहले एसवाईएल नहर विवाद पर केंद्र सरकार ने मध्यस्थता से पैर पीछे खींचे। एसवाईएल की इस जंग में पंजाब और हरियाणा को उनके हाल पर छोड़ दिया और ये साफ साफ कह दिया है कि हरियाणा पंजाब आपस में बातचीत से अपना मसला खुद ही सुलझा ले, जिस पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि केंद्र इस मामले पर गंभीर है। इसको लेकर पंजाब सीएम ने भी मामला निपटाने की बात कही है और हम भी यही चाहते हैं। इस बात को लेकर के संजीदगी से काम कर रहा है, क्योंकि एसवाईएल का लेकर के ये बड़े लंबे समय से विषय था और इसको लेकर के हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब भी इसको लेकर के कई बार उन्होंने कहा कि ये निबड़ना चाहिए, मामला लंबे समय से चल रहा है और उसको लेकर के हम भी ये प्रयास करेंगे कि दोनों बैठ करके प्रदेश और इसका कहीं न कहीं कोई दिशा में हम जाएं ताकि इस समस्या का समाधान हो। तो वहीं चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने की कवायद तेज हो चुकी है। अगर ऐसा होता है तो चंडीगढ़ का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के हाथों में आ जाएगा। इधर हरियाणा की नई विधानसभा के प्रस्ताव पर भी केंद्र सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। हालांकि सीएम नायब सैनी ने स्पष्ट किया है कि एमएचए की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। उन्होंने कहा कि बिना तथ्यों की ही ये खबर फैलाई गई, ऐसी कोई बात केंद्र की ओर से नहीं कही गई है। कहा कि ऐसा कोई भी विधानसभा अलग से नहीं बनेगी। नहीं, कहाँ से जानकारी आई आपके पास? कहाँ से आई? नहीं, आप नहीं बताइए, आप कहाँ से जानकारी आई? यूटी कहाँ से? चंडीगढ़। तो दिखाइए मेरे को कहाँ ये जानकारी। आपसे कंफर्मेशन मांग रहे हैं कि ऐसा कोई भी है, ऐसी चर्चाएं नहीं करनी चाहिए जो चर्चा आपके पास नहीं है। अगर कोई आएगी तो तब जवाब देंगे ना। नहीं, ना, कोई चर्चा नहीं है इस प्रकार की। सर, नई विधानसभा को लेकर के कोई चंडीगढ़ में कोई रोक लगाएगा? देखिए, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी स्पष्ट कर चुके हैं और ये बिना तथ्यों की कोई जानकारी इस प्रकार की आए तो मुझे लगता है उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एक तरफ जहां सीएम केंद्र की पैरवी करते दिखे, तो वहीं नई विधानसभा के प्रस्ताव पर रोक के आदेश से हरियाणा के विपक्षी नेता खूब गरमाए हुए हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ये तक कह दिया कि केंद्र सरकार को खुद नहीं पता कि चंडीगढ़ का मालिक कौन है। हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ और एसवाईएल के मुद्दे पर भाजपा सरकार हरियाणा के हकों की रक्षा करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। केंद्र को चंडीगढ़ के बारे में स्पष्ट करना चाहिए ना। अब हरियाणा ये पहले ये बताए हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है चंडीगढ़? अब चंडीगढ़ है तो हरियाणा में अधिकार है सब जगह, क्यों नहीं है? जब मैं मुख्यमंत्री था हमारे को एमएलए उसके लिए हॉस्टल की जगह चाहिए थी, हमने ली इनसे। अब क्यों कभी हाँ कभी ना, कभी कुछ करते हैं। स्पष्ट करना चाहिए, किसी को बदस्ता करने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रखा है और वो फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका है, उसको इम्प्लीमेंट कराएं। विधानसभा में उनका चीफ मिनिस्टर का यह आश्वासन था मेरे को भी, हम डालेंगे इनकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है केंद्र सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, पंजाब की तरफ से, जो एसवाईएल नहीं वो थे ना, जब एक ऑर्डर फाइनलिटी हो गया। सबसे पहले उस समय भी मैंने असेंबली में कहा था गलती हरियाणा सरकार की ये थी कि इसे बात क्यों, इस बात पे मानने क्यों हम बात करेंगे। जब एक फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका तो उसको इम्प्लीमेंट कराओ। बहरहाल केंद्र सरकार के इन फैसलों से विपक्ष में तो आक्रोश बढ़ा ही है, साथ ही दशकों से चले आ रहे विवादों पर केंद्र सरकार के इन फैसलों से जनता भी अब असमंजस में है कि आखिर कब खत्म होगी पंजाब हरियाणा के बीच पानी की जंग। आखिर चंडीगढ़ पर किसका हक है और कब मिलेगी हरियाणा को अपनी अलग विधानसभा।
सवाल कई हैं जिन पर विस्तार से चर्चा होगी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नेहा धवन जी हैं, कांग्रेस की ओर से राय सिंह गुर्जर जी हमारे साथ हैं और इनेलो की ओर से रजत पंडेजा जी अपना पक्ष रखेंगे। नेहा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आखिर जितने भी सवाल उठ रहे हैं, कब जवाब मिलेगा? एसवाईएल का मुद्दा कोई आज का नया मुद्दा नहीं है। अगर राज्य से बातचीत में ही हल निकलना होता तो इतना लंबे समय तो नहीं लगता। आखिर केंद्र का इस पूरे मामले में क्या रोल रहने वाला है? विधानसभा भवन को लेकर सरकार की क्या भूमिका है? क्या हरियाणा को ये पता चल पाएगा कि चंडीगढ़ पर उसका हक है या नहीं? भावना जी, सबसे पहले तो मैं आपके हरियाणा प्रदेश के अलग विधानसभा भवन के निर्माण को लेकर जो चर्चा चल रही है अभी मीडिया में, जिस पर आपने अभी आज के डिबेट को रखा है, उस पर अपनी बात रखूंगी। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने मीडिया बाइट में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये बता दिया है कि जो भी लेटर अभी मीडिया में पिछले एक दिन से लगभग 1.5 दिन से घूम रहा है, ये चर्चा का विषय है। ये कहाँ से आया? क्या कोई अथॉरिटी ने आपको ये लेटर इशू किया है? वो लेटर की कॉपी कहाँ है? अगर वो मीडिया के समक्ष ये लेटर आया है, सरकार प्रशासन के पास नहीं आया, हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास नहीं आया, केवल मीडिया के पास आया है, तो उसको पढ़ दीजिए, उसको दिखा दीजिए अपने कैमरे से। क्योंकि इस तरह की अफवाहों का कोई जो है बाजार हमेशा गर्म रहता है। इसमें कोई ठोस सबूत की बात नहीं है। पता नहीं कहाँ से इस विषय को आप लेके आए हैं। जो 2024 में स्थिति थी, वही स्थिति यथावत आज भी है। उसी पर ही आज तक हम खड़े हैं और इस पर केंद्र सरकार ने माननीय गृह मंत्रालय से, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी की तरफ से कोई भी दिशा निर्देश या कोई भी लेटर जारी नहीं हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये बात स्पष्ट करनी चाहिए। और दूसरी बात, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये बात स्पष्ट कर दी, जब सूबे का मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि कौन सा लेटर, किस लेटर की बात कर रहे हैं, कहाँ पहुंचा वो लेटर, किसने दिखाया आपको, किसने दिया, तो ये सब चीजें वहीं ही क्लियर हो जानी चाहिए थी। और जहां तक बात एसवाईएल की है, आप भी जानती हैं भावना जी, हमेशा से हरियाणा प्रदेश का रुख स्पष्ट रहा है कि एसवाईएल को लेकर हरियाणा अपना हक मांग रहा है और लेकर ही रहेगा। जब 1966 में पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे, जो संधि हुई थी, जल संधि हुई थी, चाहे पंजाब में रिपेरियन जो हमारा फॉर्मूला है उस पर उतरने की बात कही, लेकिन रिपेरियन फॉर्मूला से नहर जिस राज्य से नहर निकलती है वहीं उसका अधिकार है। इस फॉर्मूले को आज के संदर्भ में 21वीं सेंचुरी में और नव युग में आज की जो परिस्थिति, पर्यावरण की जो परिस्थिति है, एनवायरमेंटल कंडीशंस हमारे सामने हैं, आज हम उस फॉर्मूले को क्यों फॉलो करें? और संधि के समय पर अगर यही फॉर्मूला मानना चाहिए था, अगर यही फॉर्मूला अपनाना था, तो जब 1966 में जल संधि हुई थी, जब विभाजन हुआ था, जब संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उस समय पंजाब को वहीं पर ही ये बात कहनी चाहिए थी कि हम रिपेरियन फॉर्मूला अपनाएंगे। आज सदियों बाद, इतने वर्षों के बाद हमारे हक को मारने के लिए कोई ना कोई गलत ढंग से तरीका ढूंढते हैं पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तो इस तरह का फॉर्मूला निकाल कर ले आते हैं। लेकिन हमारा रुख स्पष्ट है और केंद्र सरकार का रुख है। हमेशा से उन्होंने पंजाब सरकार को बुलाकर, हरियाणा सरकार को बुलाकर सभी के बीच में बैठकर सुलह कराने, आप जानते हैं कितनी बार हमारे जो है मंत्री, केंद्रीय मंत्री पहुंचे, मीटिंग की बात हुई, लेकिन जो रुख स्पष्ट नहीं है वो केवल और केवल पंजाब सरकार का नहीं है, भगवंत मान का नहीं है, आम आदमी पार्टी का नहीं है। ये जो स्पष्टता है वो आपको पंजाब सरकार से पूछनी चाहिए, भगवंत मान से पूछनी चाहिए। जी, पंजाब सरकार का क्या रुख है? ठीक है, आपकी बात आ चुकी है, आपको काफी समय भी मिल चुका है। नेहा जी, आपका शुरुआती कमेंट था, अभी बाकी मेहमानों को भी समय देना है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि मीडिया के पास कैसे रिपोर्ट आ जाती है, मैं आपको बीच में रोकना ठीक नहीं समझ रही थी इस वक्त। अब मैं अपने समय में आपको बता दूं कि चर्चा की शुरुआत में हमने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री ने इसे तथ्यों के परे बताया है, हमने कोई दावा नहीं किया। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अफवाहें उड़ेंगी। अब वो अफवाह है, तथ्य है, ये तो आपको आके ही क्लियर करना पड़ेगा। सवाल तो मीडिया पूछने का काम करेगी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इस अफवाह को, इस बात को अफवाह बता रही हूँ और इसका खंडन कर रही हूँ कि ऐसा कोई भी लेटर, कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है गृह मंत्रालय से हरियाणा के विषय में। ठीक है नेहा जी। राय सिंह जी,
विधानसभा के मुद्दे को लेकर कहा जा रहा है कि एमएचए की ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, केवल अफवाहें हैं। एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस का पूरे मुद्दे को लेकर क्या रुख है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? ठीक है, रजत पंजेजा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर जोर शोर से राजनीति भी हो रही है, नेहा जी कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, विधानसभा भवन बनाने के जो प्रस्ताव को खारिज करने की जो खबर है वो एक महज अफवाह है। और एसवाईएल का मुद्दा जिसे वो पंजाब सरकार के ऊपर पूरी तरह से डाल रही हैं कि पंजाब की वजह से सारा कुछ हो रहा है, आपका क्या रुख है? तो पंजाब के कैसे डाल सकती हैं? जब आप पूछ लीजिए कि सुनील जाखड़ जी क्या बोल रहे हैं, आप ये उनसे पूछ लीजिए कि सुनील जाखड़ जी का क्या बयान है। उनका बयान भी पंजाब के पूरे हक के अंदर बात कर रहे हैं, वो भी पंजाब की फेवर की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि पंजाब वो भगवंत मान अड़ंगा अड़ा रहे हैं, तो फिर आपकी पूरी पंजाब की यूनिट क्या कर रही है? वो अड़ंगा नहीं अड़ा रही भाजपा की। अगर आपको भी पता है कि फैसला 2004 में आ गया था हरियाणा के हक के अंदर, और उसमें तो सीधा सीधा ये कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बनवाएगी भाखड़ा ये एसवाईएल को। 4 जून 2004 को फैसला आ गया था, उसमें सीधा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑनरेबल फाइनल जजमेंट है, वो उसको इम्प्लीमेंट कराना है। आप एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं इम्प्लीमेंट करा सकते। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में दिया है, जिसको कांग्रेस ने 12 साल तक बेंच तक नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुआ, फिर 5 मेंबर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ, फिर नवंबर 2016 के अंदर उसका भी फैसला आ गया जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए गया था। जब कानून ये जल संध्या कांग्रेस की पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने निरस्त कर दी थी, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो उसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी हरियाणा के हक में आया। फिर क्या था, जब 2004 का जो इंडियन नेशनल लोकदल के टाइम में फैसला आया था हरियाणा के, उसको इम्प्लीमेंट कराना था। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और वो है क्या, उसमें तो साफ डायरेक्शन, उसमें तो साफ साफ फैसले में कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी एसवाईएल को, तो कोई इशू ही नहीं है। फिर भाजपा की सरकार क्यों नहीं बनवाई? 10 साल तक कांग्रेस ने, जब फैसला 2004 में आ गया था तो कांग्रेस की सरकार रही सेंटर और स्टेट में 10 साल तक। उससे पहले तो मामला सब जुडिस था। जो भी अभी तक बताइए भाजपा या कांग्रेस ने कौन सा हरियाणा के हक में फैसला लिया? जो फैसला लिया इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ने लिया। ठीक है रजत जी, ठीक है। 2002 को जो कांग्रेस की ओर से राय सिंह गुर्जर जी हमारे साथ, और प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से एडवोकेट राकेश चांदवास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। राय सिंह गुर्जर जी, इनेलो की ओर से कहा जा रहा है कि ना तो भाजपा कुछ कर रही है, ना कांग्रेस अपने कार्यकाल में कुछ कर पाई। देखिए, जिस प्रकार मेरे साथी प्रवक्ताओं ने बात रखी, उसमें 2 बातें। एक जो मुद्दा आज आप लेकर आए हैं कि नई विधानसभा पर ब्रेक या मात्र फिर अफवाह, अब ये विषय विचारणीय है। मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार ये बात कही कि अभी कोई ऐसी बात नहीं है, तो हमें भी उस प्रकार की बात पर थोड़ा सा विपक्ष की भूमिका होती है सकारात्मक, कि हम किसी भी मात्र अफवाह से कोई विशेष रूप से सरकार को आरोपित करना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई अंदेशा है, कहीं कोई बात है, तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस चंडीगढ़ के मामले को लेकर, हरियाणा के हितों को लेकर मजबूती से हमेशा से अपनी लंबी लड़ाई संघर्ष की लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। और इसके लिए अगर कहीं से भी ये अफवाह ही रही तो ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई अंदेशा सामने आया, कोई बात सामने आई, तो कांग्रेस हर मुद्दे की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। जो हमारा मांग रही है, जो हमारा अधिकार है, उसको हम हमेशा लेकर रहेंगे। दूसरी बात, एसवाईएल की आप बात कर रहे हैं। मेरे मित्र जो इनेलो के प्रवक्ता साथी है वो बता रहे हैं कि कांग्रेस ने 2004 से 14 तक कुछ नहीं किया। थोड़ा सा उनकी बात को मैं दुरुस्त करता हूं कि उस दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर पंजाब और दूसरे जो स्वतंत्र एजेंसियां थी वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और अंतिम फैसला जब सुप्रीम कोर्ट का आया 2016 के बाद, तो लगातार 16 में, 18 में, 19 में और रिवीजन पे रिवीजन चलती रही। तो जो अंतिम फैसला आया है 25 में, उसमें साफ कहा गया केंद्र सरकार को आदेश किया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप नियंत्रण में लेकर, संरक्षण में लेकर, दोनों राज्यों को उनको विश्वास में लेकर आप एसवाईएल के मुद्दे पर काम करें।
लेकिन आज तक 10, 11, 12 साल हो गए। क्या कारण है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार को केंद्र की सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आए, और क्यों, कब कब, हम जानना चाहते हैं कि कब कब और कौन कौन से महीने में कब प्रस्ताव पास कर कोई बात हरियाणा की सरकार ने केंद्र को लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए। क्या ऐसा कोई इनके पास कोई तथ्य है? इसका मतलब अगर तथ्य नहीं है, कोई प्रस्तावना, क्या कहीं कोई एजेंडा किसी प्रकार से कोई रखा है, नहीं रखा है, तो ये केवल अफवाहों की सरकार है। दूसरा, हम फिर मांग करते हैं कि हम एक सकारात्मक और सजग विपक्ष की भूमिका में हैं। हमारी भी दायित्व बनता है कि हम, जैसे हमारे नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, सदन में भी, सदन के बाहर भी, और जिस प्रकार हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे अध्यक्ष ने, तमाम नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर हमेशा गंभीरता दिखाई है, तो आज भी हम सरकार के साथ मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले को लेकर आपको आगे आना चाहिए। और रही बात इनेलो की, देखिए इनेलो और बीजेपी ये दोनों एक ही पार्टियां हैं, समय खराब करती हैं। इनके मुद्दे छोटे छोटे मौके पर अलग हो जाते हैं, लेकिन इनका भावनात्मक लगाव केवल सरकार में जब भी मौका मिले गठबंधन में सरकार बनाने का, लोगों को लूटने का, बगाड़ने का है। इनकी दोनों की विचारधारा एक है, की सोच है। केवल मात्र कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो मुद्दों की राजनीति करती है, जनता की राजनीति करती है। और हम ठीक है राय सिंह जी, सभी राजनीतिक दलों को, ठीक है राय सिंह जी, सभी राजनीतिक दलों को यही लगता है कि हमारी आइडियोलॉजी सबसे बेस्ट है और हमसे बेहतर जनता के मुद्दे कोई नहीं उठा सकता। अब ये बात तो सीधे जनता पर ही निर्भर करती है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ एडवोकेट राकेश चांदवास जी हैं। राकेश जी, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपका हरियाणा की जनता के लिए क्या रुख है? देखो, ये हरियाणा की जनता के प्रति हमारा रुख ये है कि जो SYL के मुद्दे पर ये कांग्रेस वाला भाई बोल रहा था कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका हक सबको देना चाहती है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री मुझे चाय के ऊपर बुला ले, मैं इससे समाधान नहीं होता तो मैं समाधान कर दूंगा। और SYL का पानी पंजाब को भी चाहिए, हरियाणा को भी चाहिए, राजस्थान को भी चाहिए। जो जिसका जितना भी हक है वह मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार भी रह ली, कांग्रेस की सरकार भी रह ली। रही बात अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी ने इनका सही बंटवारा सभी कोर्टों की तरफ से, कभी किसी के एक सीधी दूसरी सीधी का ऐसा आदान प्रदान करने पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में तो ये लोग माहिर हैं। चाहे बीजेपी वाले लोगों ने, इन्होंने सिर्फ जात पात के नाम पर घोड़ा रखा है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों को इसका हक दिलाने के लिए इन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी क्लिक करना चाहिए और हरियाणा की जो सरकार है इसने भी इसके ऊपर करना चाहिए। सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट का ध्यान लेकर ये बात को इधर उधर दौड़ते हैं। बहुत लंबा अरसा चला गया, कई पीढ़ियां बीत चुकी, लेकिन इस SYL के मुद्दे को नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार बेशक पंजाब में हो, हमारे मुखिया ने बार बार कहा था, ये चुनाव के दौरान भी कहा था, आज भी कह रहा है, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर माननीय गुप्ता जी भी ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसा बीजेपी सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा। राकेश जी, आप एक शब्द में जवाब दीजिए, SYL का पर किसका हक है, हरियाणा का या पंजाब का? क्या जी? SYL के पानी पर आखिर हक किसका है, हरियाणा का या पंजाब का? भारतवर्ष के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को पानी की आवश्यकता है। हरियाणा को भी है, पंजाब को भी है, चंडीगढ़ को भी है, दिल्ली को भी है, राजस्थान को भी है। तो हमारे मुखिया है, देश के मुखिया है, उन्होंने इस चीज में हस्तक्षेप करके इस मामले को समाधान करना चाहिए। बड़े घर का मुखिया का दायित्व और फर्ज बढ़ता है कि इन सभी को बैठाकर और सबको समान बंटवारा करके जिसका जितना है उसको देना चाहिए। लेकिन SYL का पानी ये पूरे देश में तो नहीं जा सकता है। अब ये मुद्दा तो हरियाणा और पंजाब के बीच में बना हुआ है। जाहिर तौर पर पानी पर सभी का हक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म ये हरियाणा और पंजाब के लिए तय किया गया है ताकि दोनों को अपना अपना हक मिल सके। बताइए आपका रुख क्या है, आप सीधे एकदम क्लियर कीजिए, स्पष्ट शब्दों में बताइए। ये घर का मुखिया होता है, पूरे देश का मुखिया नरेंद्र मोदी है, वो पंजाब का भी मुखिया है, वो हरियाणा का भी मुखिया है और स्टेटों का भी मुखिया है।
क्या देश के प्रधानमंत्री ने इसमें हस्तक्षेप करके और बैठाकर दोनों मुख्यमंत्रियों को और राष्ट्रीय अध्यक्षों को बैठाकर इसका समाधान नरेंद्र मोदी जी ने करना चाहिए। कभी ये कोर्ट में लटक जाता है, कभी कोर्ट। राकेश जी, केंद्रीय हस्तक्षेप को लेकर सवाल मैं नेहा जी से पूछ लूंगी, उसमें कोई देरी नहीं लगाऊंगी, मैं पूछ लूंगी उनसे, लेकिन आप तो बताइए कि आपका रुख क्या है? पानी का हक किसको है, हरियाणा को या पंजाब को? पानी का हक जिसका जितना बनता है उसका हक पंजाब को भी मिलना चाहिए, हरियाणा को भी मिलना चाहिए। हम उसके ऐसे पानी मूलभूत सुविधा है, पानी के बगैर तो हम जीवित टिक नहीं सकते। अगर हमारा घर का मुखिया ये हमारे साथ निवेश कर रहा है तो हमें हमारा काम मिलेगा। क्या भाजपा का प्रधानमंत्री बनने पर पूरे देश का प्रधानमंत्री है, वो पूरा देश का प्रधानमंत्री है, तो उसने इस बात का समाधान करना चाहिए। ये भाजपा की सबसे बड़ी कमी है। ठीक है राकेश जी। नेहा जी, लगातार केंद्र के हस्तक्षेप को लेकर मांग की जा रही है, क्या रहेगा केंद्र का रुख, केंद्र कब भूमिका में आएगी? नेहा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, बहुत खुशी हो रही है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आम आदमी के प्रवक्ता ना बनकर एक सच्चे हरियाणवी बन के आज बात बोल गए। अगर यही आप पार्टी के पंजाब के प्रवक्ता को जोड़ते तो उनकी जो पार्टी लाइन होती वो राकेश जी से भिन्न होती। लेकिन राकेश जी ने अच्छी बात कही कि इस पानी पर हमारा और पंजाब दोनों का अधिकार है। हम भी यही बात करते हैं कि 60-40 का रेशो डिवीजन में आया था, 40% पानी हमें चाहिए, हमें दे दीजिए। दूसरी बात रजत जी की बात पे कहूंगी। रजत जी कह रहे थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश जो है 2004 में आए थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश जो थे वो चैनल के निर्माण के लिए, नहर के चैनल के निर्माण के लिए 15 जनवरी 2002 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला लिया था। मैं पूछना चाहती हूँ रजत जी से कि 2002 में हरियाणा सूबे के मुख्यमंत्री कौन थे, जरा बता दें। 2002 में जब 15 जनवरी को फैसला आया, पूरा वर्ष इनके पास में 2002 का था, 2003 का था, 2004 का था, तब तक मुख्यमंत्री कौन थे? जरा प्रकाश डालें, शायद इन्हें याद नहीं हो, मैं बता दूं, इन्हीं के ही पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जी उस समय सूबे के मुख्यमंत्री थे। तो इतने वर्षों में माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के दिशा निर्देश को लागू करवाने में इनकी सरकार फेल क्यों हुई? बीजेपी ने गठबंधन इनेलो के साथ किसने तोड़ा था? इसीलिए तोड़ा था कि SYL के मुद्दे पर इनका कोई स्पष्ट फैसला नहीं था। जब आपको मोर देन 3 इयर्स आपको मिले तो आपने सरकार ने इस फैसले को लागू क्यों नहीं करवाया? आप कहाँ पे जो है रिश्तेदारी निभा रहे थे पंजाब सरकार के साथ में, बता दीजिए जरा। और दूसरी बात, जो अभी हम इस विषय पर बात कर रहे थे कि केंद्र की सरकार का हस्तक्षेप की बात तीनों प्रवक्ता जो है पार्टी के वो कर रहे हैं, या अन्य जो इनके सीनियर नेता हैं वो कर रहे हैं। मुझे एक मर्तबा एक बात भी बता दीजिए, जब केंद्र की सरकार ने अपने ज्यूरिडिक्शन से ऊपर उठकर भी हस्तक्षेप नहीं किया हो, कितनी बार पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार के आपस में बातचीत करने के लिए जब माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने भी कि केंद्र को दिशा निर्देश दिए कि आप दोनों राज्यों के बीच में सुलह करवाइए, तब तक मीटिंग बुलाई गई, तब तक बिठाकर बातचीत करी गई। पंजाब हमेशा उस मीटिंग से ये कहकर निकला कि हम जल्द ही इस पर कार्रवाई करते हैं। मीटिंग में बैठकर ना तो ऑब्जेक्शन किया, ना ही मीटिंग में बैठकर सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए मीटिंग में पहुंचे। मीटिंग में पहुंचने के बाद कहा कि हम जल्द ही इस पर कार्रवाई करते हैं और उठकर आ गए, और जैसे ही मीटिंग से बाहर निकले अपना राजनीति करना शुरू कर दिया और अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को बोलना शुरू कर दिया मीडिया के सामने। तो पंजाब का रुख जो है वो सरासर गलत है, हरियाणा प्रदेश के साथ गलत है। और राकेश जी ने जो बात कही है, मुझे लगता है कि राकेश जी को ये बात पंजाब के अपने सीनियर नेताओं के पास में लिखित रूप में पहुंचानी चाहिए कि हरियाणा प्रदेश का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता क्या सोचता है। लेकिन नेहा जी, अब तो भाजपा की सरकार है, राज्य में है, केंद्र में भी है, अब तो हल हो जाना चाहिए। प्रक्रिया सरकार में और प्रशासन में 2 तरीके से होती है। दंड दे के प्रक्रिया बहुत बाद में आती है, उससे पहले पेपर वर्क चलता है। आप किसी को, ये कोई हम दबंगई राजनीति थोड़े ना कर रहे हैं कि तमंचे की नोक पर कांग्रेस और सपा और जो है टीएमसी काम किया करती थी। हमारी गवर्नमेंट वैसा काम नहीं करती है। और एक सरकार का दूसरे सरकार के साथ समझौता है, एक राज्य का दूसरे राज्य समझौता क्यों नहीं हो पा रहा है नेहा जी? क्या संवैधानिक रूप से होगा? अब ऐसे में तो जनता को ही सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है, सारा खामियाजा तो जनता ही भुगत रही है। ठीक है रजत जी, जवाब दीजिए।
मैं एक लाइन कहूंगी। ठीक है, चिंता आपकी बिल्कुल, एक लाइन कहूंगी भावना जी, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। आप सच में इस विषय पर चिंता से ये डिबेट कर रही हैं, लेकिन इसमें जब जब सुप्रीम कोर्ट जी के आदेशों की पालना नहीं होगी तो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का ही निकलेगा। जब सुप्रीम कोर्ट इस बात की जो है दिशा निर्देश दे देंगे कि अब इनको समझाना बंद, अब जो कानूनी कार्रवाई है उसका अमली जामा पहनाना है, तो फिर वो प्रक्रिया भी होगी केंद्र की तरफ से, बिल्कुल होगी। मैं आपको स्पष्ट कर रही हूँ ये बात कि जितनी बार समझाने की बात है, दो राज्यों के समझौते को बैठकर टेबल पर सुलझाया जा सकता है। अगर वो टेबल पर नहीं सुलझेगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी दिशा निर्देश होंगे कानून लागू करवाने के लिए, केंद्र उसके लिए पीछे नहीं हटेगा। ठीक है नेहा जी। रजत जी, हरियाणा के जो प्रशासन है वो उनके साथ है। ठीक है नेहा जी, ठीक है। रजत जी जवाब दीजिए। देखिए, भाजपा की प्रवक्ता ने निश्चित तौर पर बताया कि जनवरी 2002 को फैसला आ गया था जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, और इन्होंने ये पूछा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, और प्रदेश के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी थे। इंडियन नेशनल लोकदल तब क्या करती, बिल्कुल 96 से मामला लंबित था। बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट में हुआ था 2001 के अंदर, जब इंडियन नेशनल लोकदल की 2000 में सरकार है, 2001 के अंदर इसकी हेयरिंग स्टार्ट होती है, बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता है। 15 जनवरी 2002 को हरियाणा के हक में फैसला आता है, और उसमें ये फैसला दिया गया था कि पंजाब 1 साल के भीतर इस नहर को कंप्लीट कराए, कनाल को, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये काम अपनी निगरानी में खुद करना पड़ेगा। 18 जनवरी 2002 को पंजाब रिव्यू पिटीशन फाइल करता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जो कि मार्च 2002 को डिसमिस हो जाती है। उसके बाद 18 दिसंबर 2002 को हरियाणा दोबारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि इस कनाल को कंप्लीट किया जाए। 3 जनवरी 2003 को पंजाब गवर्नमेंट जाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आप हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन मत डालिए और हमें इससे डिस्चार्ज कर दीजिए इस ऑब्लिगेशन से। और 12 जून 2004 को वो भी जो है वो डिसमिस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसमिस कर देता है जो पंजाब ने जो फाइल किया था सूट। उसके बाद 4 जून 2004 को फाइनल जजमेंट, जो ये बोल रही है 15 जनवरी 2002 को आ गया था, वो नहीं था। फाइनल जजमेंट आई थी 4 जून 2004, डेट नोट कर लीजिए, आप वकील हैं, आपको सारे तथ्य पता होने चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो ये कंस्ट्रक्शन टेकअप करेगी और एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन करेगी, और पंजाब से सारी की सारी जो लैंड है वो 15 जुलाई 2004 से पहले, 15 जुलाई 2004 से पहले जो सेंटर की सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, सीपीडब्ल्यूडी, उसको हैंड ओवर करे। ठीक 2 दिन पहले कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जो है वो सारी 1981 की, जिसमें भाखड़ा के साथ साथ ब्यास का, रावी का पानी भी था, उस एग्रीमेंट को, जल संधियों को, जिसका नाम था पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004, और गवर्नर उसको अप्रूवल दे देते हैं और वो कानून बन जाता है। तब तक भी हमारी सरकार थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैडम। हम 22 जुलाई 2004 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन करे, और ये बिल्कुल इन अकॉर्डेंस टू रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नहीं है, और ये वायलेशन है आर्टिकल 262 की भी, और हम इसको रेफर कर देते हैं। और सेंटर जो है, ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार सोई रही, क्या करती रही वो तो मैं नहीं जानता, जिसके बारे में अभी कह रहे थे हम बार बार, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आपको झूठ बोल रहे थे कि उसके बीच में बहुत कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ उसके बीच में। जनवरी 2016 को 5 मेंबर का जो 5 जस्टिस जो है, ऑनरेबल जस्टिस है, 5 मेंबर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, फुल बेंच था। ये प्रेसिडेंशियल जो रेफरेंस है इसकी सिर्फ हेयरिंग के लिए, और उसके बाद ये 12 साल के बाद हुआ था। बीच में वो थी, क्या कहते हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट, और इन्हें कुछ नहीं करा। तब भी यही था कि सेक्शन 78 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के अकॉर्डिंग्स में ये है क्या नहीं। तब जो है फैसला 10 नवंबर 2016 को फुल बेंच का आया था। उन्होंने मुल्ला पेरियार डैम की जजमेंट के ऊपर रिलाय करते हुए ये कहा था कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कोई अधिकार नहीं है कि वो कानून बनाए
ऐसा जो इन कॉन्फ्लिक्ट हो, जो हमारी जजमेंट है उसको जो कि फाइनलिटी अटेन कर चुकी है। अब बात में सारी की सारी हो सकता है कि इन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम लिया तो मेरे को ये जरूरी था कहना। अब बात मुझे कहनी है सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं कह चुका हूं, अभी यहाँ आपने आम आदमी के प्रवक्ता को बिठाया हुआ है। आम आदमी के प्रवक्ता यहाँ बैठे बोल रहे थे, अरे भैया भाखड़ा का पानी आप बोल रहे हो पानी जरूरी है, हरियाणा की लाइफलाइन है, भाखड़ा का पानी तो आप 3 महीने रोक के बैठे रहे, ये तो सब एसवाइएल का भी नहीं था। यहां तरसते रहे पशु, तरसते रहे, खेत सूख गए, पीने का पानी नहीं रहा, तब भी आपको तरस नहीं आया। और आप कभी भी यहां बेशर्मों की तरह ये कह रहे हो कि 1 कप चाय के लिए नहीं बुलाया, मतलब इतना मीसड़ा है, मैं वर्ड ये यूज नहीं करना चाहता था केजरीवाल, कि भले हरियाणा की जनता, किसान भूखे मर जाए, पशु भूखे मर जाए, पानी भले ना आए, इसकी 1 कप चाय इतनी जरूरी है। अरे भाई मार गोली 1 कप चाय को तू समाधान बता ना। ये तब जब तक तेरे को चाय नहीं पिलाएगा तो भूखा पैसा मारता रहेगा, लोगों को, हरियाणा की जनता को भूखा पैसा मारता रहेगा। वैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, मगर 1 कप चाय, इतनी बेशर्मी है कि 1 कप चाय के लिए नहीं बुलाया, या डिबेट में बैठ के हर बार एक कप चाय। अब बात आती है जो बात हो रही थी चंडीगढ़ के बारे में, अमेंडमेंट की बात कर रहे थे आप। मेरे पास समय कम है, मुझे 2 मिनट में डिबेट छोड़नी पड़ेगी, कोई मजबूरी है, मुझे एक डिबेट में और जाना है। ये अमेंडमेंट क्यों करना चाहते हैं? ये 240 वाला जो आर्टिकल वाला है, ताकि JNK की तरह औरों की तरह पूरा कंट्रोल आ जाए। अभी सारे फैसले कंसेंट लेना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेटर से। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? पंजाब का गवर्नर है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है हरियाणा इसका यूटी का। इस पे LG आ जाए दिल्ली में, LG सारा का सारा किसके अधीन है? जैसे दिल्ली में अधीन है, या गवर्नर भी लगाएंगे तो अपना खुद का लगाएंगे, नहीं तो LG लगाएंगे। अब ये 60-40 रेशो में बटा हुआ है चंडीगढ़, चाहे इसमें होम, जैसे मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब का, होम सेक्रेटरी हरियाणा का है, SP पंजाब का है तो SP ट्रैफिक हरियाणा का है, DIG हरियाणा का, IG पंजाब का। ऐसी 2 अलग अलग कार्डर है। इसमें HCS भी जाते हैं, PCS भी जाते हैं, शायद हमारे HCS 2 जाते हैं, पंजाब के PCS 3 जाते हैं। अलग अलग कार्डर बना दिया था पंजाब का और इसका स्पेशल कार्ड। तो ये तो पूरा कंट्रोल चंडीगढ़ के ऊपर रखना चाहते हैं। उससे कोई भी कानून बनाए, कहीं के भी अफसरों को लगाए, फिर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और सारा जो है वो जैसे दिल्ली के ऊपर LG के थ्रू फाइलें जाती हैं सारी, वैसे सारी इनके थ्रू जाएंगी। और एक अंतिम बात जरूर, जो विधानसभा वाला भी बोल रहे थे कि ऐसी सिर्फ आप मीडिया में खबरें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ पंजाब के इलेक्शन के मद्देनजर उसको देखते हुए सारी कुछ दबाया जा रहा है। जैसे ही वो होगा ये निश्चित तौर के ऊपर ये चीजें भी लाई जाएंगी। और अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, अरे आप सेंटर से आपके आ गए अश्विनी वैष्णव जी, 4,500 करोड़ आप खुद साथ में दिलवा के आए हो जाके SCL को बहाली के अंदर। आप हरियाणा के लिए भी ले लिया करो कुछ, कभी मांगते ही नहीं हो आप कुछ, और खुद जाके दिलवा रहे हो आप। रवनीत बिट्टू है साथ में, वो है। तो ये तो आप बताओ, अब तो पंजाब के लिए सारे दरवाजे खोल देंगे, कभी हरियाणा के लिए भी खुलवाए हैं आपने? कभी मांगा हरियाणा का हक आपने? ठीक है रजत जी, शुक्रिया, आपका समय आपने हमें दिया। राकेश जी, आपके तो साथी पंजाब में बैठे हुए हैं, आप उन्हें समझाते क्यों नहीं हैं? राकेश जी, आप तक आवाज आ रही है? SYL के पानी के लिए जो बात कर रहे हैं जी, ये जो प्रवक्ता अभी सफर बोल रहा था, आपकी पार्टी के लिए बता रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी ने बाकायदा सार्वजनिक स्थानों पर यह बात कही है कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक जितने भी राजनीतिक दल आए हैं उन्होंने SYL पर राजनीति की है, लोगों के वोट लिए हैं और अपना समय बिताया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी आज भी यही बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 5 मिनट चाय कर मुझे बुला ले, मैं बता दूंगा इसका समाधान किस प्रकार से होगा। जब घर का मुखिया ही नहीं बुला रहा और बार बार उससे निवेदन कर रहा है कि आप हमें बुलाओ चाय करें, तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की नीति में खोट है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भी BJP की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री नायब जी ने प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ये मांग कर रहा है, तो अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं बुला लेते? इनकी नीति में खोट है। इन्होंने SYL के नाम से वोट लेने हैं। इन्होंने ये पता है कि पंजाब में तो BJP का कुछ खाता खुलने वाला नहीं, और इसलिए इन्होंने हरियाणा के अंदर ये SYL एक राजनीति बना रखी है। कितनी पीढ़ियां बीत चुकी है
आज तक क्या भाजपा की तरफ से सरकार है, भाजपा में 10-11 साल से हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार है, सेंटर के अंदर फुल बहुमत के अंदर सरकार है, क्यों नहीं बनवाते एसवाईएल? राकेश जी, प्रधानमंत्री से नहीं हो पा रहा है तो मुख्यमंत्री से करवा लीजिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी तो पंजाब के मुखिया हैं इस समय पर, वो नहीं करवा सकते? पंजाब के मुखिया होते हैं, मामला 2 स्टेटों का है ना, पंजाब और हरियाणा का। तो प्रधानमंत्री है, जो बड़े बड़े घर में बैठा रखे हैं, उनका दायित्व नहीं बनता कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी बुलाए और पंजाब के मुख्यमंत्री को बुलाए और बैठ के ये करें भी। इस प्रकार से आपने कहा क्यों नहीं बता रहे? इनकी नीति में बीजेपी को नीति बुला नहीं लेते प्रधानमंत्री जी। ठीक है राकेश जी। राय सिंह गुर्जर जी, आपका समय। देखिए भावना जी, जिस प्रकार मेरे मित्र साथियों ने कोई बातें बताई हैं, अब पहले मैं अपनी भाजपा की हमारी जो प्रवक्ता साथी हैं नेहा जी, उनको बता दूं कि 2000 में जिस समय वो 3 और 4 और 5 की बात कर रही थी कि कौन मुख्यमंत्री थे, सरकार किसकी थी, उनको यह बताना चाहिए कि उस समय भाजपा सरकार में सहयोगी थी। भाजपा के लगभग 2, 3, 4 लोग मंत्री थे और पूरी सरकार में उनकी भागीदारी हमेशा थी, मजबूती से रही। और इन्होंने कहा कि हमने एसवाईएल के मुद्दे पर उस समय इस्तीफा दिया। मैं थोड़ा जानकारी इतिहास की दे दूं, राजनीतिक विज्ञान का छात्र रहा हूं, कि इनके 3 मंत्रियों के खिलाफ ओम प्रकाश चौटाला जी ने जांच आंतरिक रूप से बिठा दी थी, भ्रष्टाचार बढ़ गया था और उस दौर में इन्होंने शहीद होने के लिए, लोगों में मैसेज देने के लिए इनके जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया, केवल मात्र 5 से 6 महीने पहले ये इनकी स्थिति थी। दूसरी बात, मेरे मित्र जो इनेलो के प्रवक्ता चले गए, वो कह रहे थे कि भाई बहुत कुछ हमने किया, वो केवल अपनी अपनी बात बताकर गए हैं। जब 2005 से लेकर और 2016 में उन्होंने कहा कि 16 में आकर अंतिम जस्टिस हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हरियाणा और पंजाब को निर्देश दिया गया कि केंद्र के अधीन केंद्र सरकार को कहा गया कि आप वहां पर संरक्षण के आधार पर एसवाईएल का निर्माण कराइए। तो 2016 नवंबर तक की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है मेरे मित्र, वो याद रखो आप। हमारे बड़े बड़े जो बैरिस्टर थे, वकील थे, उन्होंने हरियाणा सरकार का पक्ष रखा और जो नालायकियां, जो कमियां इन्हों की सरकार में हुई उसको दूर किया गया। और रही बात, इन्होंने कहा कि हमने प्रयास किया। हाँ, प्रयास किया, चुनाव के समय करते हैं, चुनाव के समय प्रयास करते हैं, कस्सियां उठाकर, डंडे उठाकर सीमा पर जाते हैं, लेकिन उससे पहले अपने पगड़ी बदल भाई, जो बादल साहब का परिवार और लोकदल का परिवार एक हुआ करता था, इन्होंने कभी जब सत्ता में रहे एसवाईएल की बात नहीं की। कस्सियां उठाई, सीमा पर गए, राजनीति की, लेकिन जब माहौल ऐसा बना तो जेजेपी और लोकदल आपस में लड़ पड़े, घर में कस्सियां उठ गई, किसके लिए? भ्रष्टाचार को बचाने के लिए। और जब दोनों पर दबाव पड़ता है तो दोनों बीजेपी की बात करते हैं। तो इनका इतिहास सब जानते हैं, समझते हैं। अब रही बात कि एक कप चाय की बात आई है, एक कप चाय की वजह से अगर एसवाईएल का मुद्दा रुका हुआ है तो यह भी एक बड़ा गंभीर विषय है। लेकिन इसके साथ साथ एक कप चाय वाले ने पूरे देश के 70 साल के नवनिर्माण के संसाधनों को बेच दिया है। तो कप के चाय की तो कृपया यहां बात न करें, यहां पर बात करें तथ्य की कि वास्तव में हरियाणा की जनता के हितों की लड़ाई कैसे लड़नी है, हमें चंडीगढ़ पर अपना अधिकार कैसे रखना है, कैसे मजबूती करनी है। यहां पर मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि पंजाब का चुनाव है, पंजाब के चुनाव में ये पता है सबको कि बीजेपी की वहां हालत बिल्कुल जीरो है और चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो इस देश के अंदर एसआईआर के आधार पर बीएलओ पर दबाव बढ़ाकर वोट की चोरी करते हैं, ये पंजाब में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार प्रशासन जो है वो आम आदमी पार्टी का है। ऐसे में राजनीतिक मुद्दों को लेकर आते हैं, ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं कि पंजाब का अधिकार बढ़ गया है चंडीगढ़ को लेकर, लेकिन हरियाणा पंजाब के साथ हम खड़े हैं, केंद्र सरकार डुलमुल रवैया अपनाएगी, ताकि लोगों का ध्यान बांटा जाए और पंजाब में राजनीतिक रूप से घुसपैठ किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री बार बार पंजाब जाते हैं, बड़ा हास्यास्पद स्थिति हो जाती है जब नशे की बात करते हैं, नशे के कारोबार को कम करने की बात करते हैं, जब बाढ़ में हरियाणा की किस प्रकार लोगों की मदद की उसकी बात करते हैं, जबकि दोनों तरीकों में और अपराध की बात करते हैं, जबकि तीनों हालातों में हरियाणा आज चाहे वो अपराध की श्रेणी में हो, चाहे नशे की श्रेणी में हो,
देश में नंबर 1 पंजाब का मुकाबला कर रहा है। तो इनकी हालात दोनों की ऐसी है। और बाढ़ की स्थिति में हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी पंजाब घूम रहे थे और हरियाणा की हालात आपने देखी है बाढ़ में क्या थी। तो ये लोग गंभीर नहीं है राजनीति में, ये केवल अवसर पर आ गया, मौका मिल गया। कुछ लोग मुद्दों से राजनीति करते हुए सत्ता में पहुंच गए और कुछ मुद्दों के बाद नया रास्ता अपनाकर वोट चोरी के माध्यम से सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन जनता जानती है, समझती है और ये तय है कि हरियाणा की प्रदेश के लोगों की लड़ाई केवल कांग्रेस लड़ती है। अरे स्वीटी ब्राजील की मॉडल से बनी हुई सरकार, ठीक है राय सिंह जी, केवल वोट चोरी आज का मुद्दा नहीं है। ठीक है राय सिंह जी, जनता की ठीक है, भावनाओं की नेहा सरकार जी, नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो नेहा हमारा जी, जो है ठीक है राय सिंह जी, ठीक है, नेहा जी से जवाब तो ले लीजिए। आपने इतने सारे सवाल पूछ लिए हैं, अब जवाब भी ले लीजिए। नेहा जी, एक तरफ तो आप कहती हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री बात, वैसे काम करेंगे। ठीक है नेहा जी, आप एक तरफ तो कह रही हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान अगर हम सुने, उन्होंने तो कहा है कि पंजाब के सीएम ने भी कहा है कि मामला निपटना चाहिए। सबसे पहले तो मेरा ये अनुरोध है कि डिबेट के बीच में आप म्यूट मुझे ना किया करें और फेडर डाउन ना किया करें। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता झूठ पे झूठ परोस कर गए। आप जरा दोबारा अपनी बात को रिपीट कर दीजिए, आपकी बात मुझ तक पहुंच नहीं पाई है। नेहा जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप डिबेट के बीच में कृपया म्यूट ना करें, फेडर डाउन ना करें, वॉल्यूम हमारी जानी चाहिए। आपकी वॉल्यूम जाएगी, लेकिन अगर आप दूसरे के समय, ठीक है, आपके पास मुझे लगता है कि प्रवक्ता झूठ पे झूठ परोस तो कोई बात नहीं, आपको भी 1 घंटे का समय दे दिया जाएगा, आप उसमें अपना सच और झूठ जो भी है, दूध का दूध और पानी का पानी कर लीजिएगा। नेहा जी, नेहा जी, आपको चर्चा की शुरुआत में, नेहा जी आप मेरी बात सुनिए, बिल्कुल आप बोलिएगा। नेहा जी आप मेरी बात सुनिए, वोट चोरी का उन्होंने मुद्दा उठाया। नेहा जी आप पहले बात को सुन लीजिए, यही कारण है कि हमें म्यूट करना पड़ता है, यही कारण है। नेहा जी आप प्रवक्ता बहुत अच्छी है, लेकिन श्रोता आप कब बनेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा समय मैंने आपको दिया, चर्चा की शुरुआत मैंने आपसे की है, और उसके बाद अब आप बोल रही हैं कि आपको दूसरे के समय में बोला है। ठीक है, वो प्रवक्ता है कांग्रेस के, जाहिर तौर पर आप पर आरोप लगाएंगे, और आपका जब अपना समय आएगा तो उन सभी बातों का आप जवाब दीजिएगा। रही बात, जैसे उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, मैंने तुरंत उन्हें रोक दिया। ठीक है, अब आप अपनी बात को रखिए। अपने समय में बोलने के समय में यहाँ पर मौजूद नहीं रहना है। ठीक है राकेश जी, लगातार बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री बात नहीं सुन रहे हैं, और पंजाब के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, और पंजाब के मुख्यमंत्री जहां आप SYL के साथ साथ वो हरियाणा के रिश्तेदार भी हैं, और वो चाहते हैं कि जो जहां जिस स्टेट के अंदर शादी की हुई हो वो स्टेट भी खुशहाल हो, और उनकी मंशा भी यही है कि हरियाणा प्रदेश भी खुशहाल हो। अरविंद केजरीवाल जी का सच्चा सिपाही आज तक आप कहोगे कि आप वादे से तरह बोल रहे सके कि खिलाड़ी की रोहतक के अंदर मौत हुई तो सबसे पहले कौन आया? भगवत मान पंजाब का मुख्यमंत्री आया, हरियाणा का मुख्यमंत्री तो आज तक भी नहीं आया है वहाँ पर उसके घर पर। ठीक है राकेश जी। नेहा जी आपका समय। कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने इतिहास की बात की, और इतिहास की बात करते करते वो 10 वर्षों का इतिहास बताना भूल गए। 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार के समय के कार्यकाल को SYL के विषय को लेकर या चंडीगढ़ पर हरियाणा के अधिकार को लेकर जब बताने का विषय आया तो उस पर से इनके पास बोलने के लिए कोई भी तथ्य, प्रमाणिक तथ्य विद तारीख इनके पास कुछ नहीं था बताने के लिए, और इतिहास बताने चले हैं। मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ, चाहे तीनों पार्टीज के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, दिल पे हाथ रखकर ये बात सोचे कि अगर कोई ना कोई SYL के विषय पर या चंडीगढ़ के विधानसभा के विषय पर, हमारी राजधानी के विधानसभा के विषय पर जब भी कोई कार्रवाई हुई तो वो 2014 के बाद 2025 तक के समय में हुई, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के आदेश की बात हो, चाहे वो समझौतों के लिए केंद्र सरकार के इंटरफेरेंस की बात हो और मीटिंग बुलाने की बात हो, हर बार और कठोरता से अपनी बात को रखते हुए, चाहे मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री थे और चाहे वो नायब सिंह सैनी जी हैं, उन्होंने कठोरता से अपना विषय रखा। ये सब प्रयास हुए 2014 के बाद से, 2016 से ही शुरुआत हुई हो, 2025 तक हमारी सरकार के समय में हुए हैं। आप लोगों की सरकार के समय में क्या किया? आप तो ये हवाला देते हैं कि उस समय कोर्ट में था, उस समय कोर्ट में था, उस समय कोर्ट में था, और आप हाथ से हाथ धरे हुए बैठे हुए थे। लेकिन
कोर्ट के भी प्रयासों को और तेजी लाने के लिए भी कोई प्रयास किए गए थे क्या? पूरी सरकार निपटा दी इन्होंने। और बात होती है एसवाईएल पर, बात करते हैं ये वोट चोरी पर। वोट चोरी का बैंड बज चुका है आपका। बिहार की जनता मुझे बता रहे हैं कि पंजाब में बीजेपी शून्य पर है। कमाल करते हो। कांग्रेस के प्रवक्ता को ध्यान रखना चाहिए। अभी रिसेंटली नहीं, अभी तो इस बात को भूलने की गुंजाइश भी नहीं है कि आपने वोट चोरी का जितना ढोल बजाया, बिहार की जनता ने आपके मुंह पे तमाचा मारा। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। पहले अपने वो आंचल में झांकिए, उसके बाद दूसरों को आईना दिखाइए। बीच में मत बोलिए। आज तो बोले, छालनी भी बोले, ये कौन सी बात हो गई? तो सबसे पहले इस तरह की शब्दावली का आप प्रयोग करें। पहले अपनी पार्टी को संभालिए। जुटम बजाई आपकी पार्टी में हो रही है। एक दूसरे कार्यकर्ता एक दूसरे पर गाली गलौज करते हैं। केवल एक ही परिवार की सत्ता जो है केंद्र से चलती है, एक ही परिवार की सत्ता पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रही है। कौन सा ऐसा नेता है? आप नेता प्रतिपक्ष फिर भी किसको बनाया? हुड्डा जी को बनाया। क्यों नया चेहरा लेकर नहीं आए? आपके पास में क्या नेता नहीं है? कोई नया चेहरा आने भी लगे तो आपके जो दबंगई नेता हैं उनको वहीं पर ही उस पौधे को काट देते हैं। ठीक है नेहा जी, एक और सवाल है। ठीक है नेहा जी, आप अपनी बात में एक और सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आखिरी लाइन। नेहा जी, आपका ही समय है, आपके पास 10-15 सेकंड और है। आप एक बात और जवाब दे दीजिएगा। चंडीगढ़ पर किसका हक है? देखिए, चंडीगढ़ में कानूनी बात करूंगी। 60-40 का रेशो है। पंजाब ने जो हरियाणा के हकों को मारा हुआ है, पंजाब ने एसवाईएल पे हक मारा पानी का, और विधानसभा के जितने कमरों पर कब्जा किया हुआ है, जितने गांव पर हरियाणा के कब्जा किया हुआ है, वो गांव छोड़ दीजिए और वो हरियाणा विधानसभा के कमरे छोड़ दीजिए या उनका किराया दीजिए। या फिर हमने जो नई प्रोसेस चलाई है, जिस प्रोसेस में हम विधानसभा अलग बना सकते हैं, उस प्रोसेस में टांग मत अड़ाइए। सीधी सी बात है, कानून के हिसाब से चलेंगे। और मैं यही बात कहूंगी कि जितना पंजाब कैसे टांग अड़ा रहे हैं, हरियाणा का हक है। कैसे टांग अड़ा रहे हैं नेहा जी? देखिए, के हिसाब से चलेंगी। अभी आपने सुना रजत जी को, जिस तरह की बात वो कहकर गए कि हम नया प्रावधान ला रहे हैं, यूटी को जो है दिल्ली की तरह सेट करने की बात है, या फिर सही प्रोसेस जो कानूनी संविधान के अकॉर्डिंग प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे जनता को बरगलाना और जनता के मन में संदेह पैदा करना, ये काम पंजाब की सरकार हो या विपक्ष की सरकार, यहाँ पे विपक्ष के लोग हैं हरियाणा में, ये पैदा कर रहे हैं। इनसे इनको बचना चाहिए और अपने राज्य की जो विकास है उसके लिए हरियाणा सरकार के अच्छे कदमों में साथ देना चाहिए। ठीक है नेहा जी। राय सिंह जी, अब आप जवाब दीजिए। देखिए भावना जी, मुझे जो ज्ञात हुआ है कि हमारी भाजपा की प्रवक्ता वकील भी है, एडवोकेट भी है, कानून की बात को समझती जानती है। अब इन्हें अगर इस बात का आभास नहीं है कि जब कानून की प्रक्रिया चलती है, जब मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चलता है और न्यायिक प्रक्रिया में नए नए तथ्य आते हैं, आरोप आते हैं, उस पर जवाब होता है, तो प्रक्रिया लंबी चलती है। 2009 से हमने लड़ाई शुरू करी, जो इनकी बीजेपी की और लोकदल की गठबंधन की सरकारों का नालायकीपन वहां पर ज्ञान में था, कानून में था। उसका फैसला 16 में आया। 16 से लेकर 25 तक ये महोदय एडवोकेट जो प्रवक्ता हमारे साथी है, ये बताएं कि इन्होंने क्या कार्रवाई की है। एक बात, उस पर बात नहीं रखेंगे, उस पर कोई जवाब नहीं दे सकते, इनके पास तथ्य ही नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि एसआईआर की वोट चोरी। अरे चुनाव आयोग के एजेंडे को पढ़िए, आचार संहिता को पढ़िए। आचार संहिता में लिखा है कि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो, सभी प्रकार की लाभ की स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए उन पर आचार संहिता लागू होती है, नीतियां बंद हो जाती हैं। लेकिन चुनाव आयोग इनका इन पर दबाव था भाजपा की सरकार का, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त भी इनके एक मुखोटे हैं, इनके साथ उन्होंने बड़े लंबे समय तक काम किया है। तो उन्होंने, चुनाव आयोग ने कहीं पर भी 10,000 रुपए जो महिला को मिले बिहार के अंदर, कोई आपत्ति व्यक्त नहीं करी। ये सरेआम चुनाव का दुरुपयोग है, वोट खरीदने का सरेआम। लाखों में 60 लाख महिलाओं को खाते में 10-10 हजार रुपए जाने। अरे बिहार जैसे एक प्रांत के अंदर अगर 10-10 हजार रुपए, एक परिवार में 3 महिलाएं भी हैं, माँ, बेटी, और वहां की जो प्रक्रिया में अगर आते हैं बेटी के आधार पर 3 महिलाएं भी हैं, तो 30,000 रुपए इन्होंने परिवार को दे दिए। और बाकी जो वोटर थे वो इन्होंने पंजाब और हरियाणा से उनके
नंबर चेक कर कर उनको बुलाया गया, उनको धन दिया गया। अरे सरेआम वोट की चोरी हुई है, भीड़ हमारी रैलियों में, लोग सड़कों पर हमारे साथ, प्रधानमंत्री की रैली फेल, लेकिन चुनाव ये जीत रहे हैं चोरी से। अरे सबको पता है, समय लगेगा, समय लगता है, हर चीज सामने आती है। और आज तक कोई भी हरियाणा के अंदर, भावना जी बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, मेरी साथी प्रवक्ता से उत्तर ले लेना, आप बाद में ले लेना, कि आज तक राहुल जी के लगाए हुए हरियाणा में वोट चोरी के आरोप, प्राचीन मॉडल और दूसरे सभी प्रकार के, एक छोटे से मकान में 200 व्यक्ति, क्या इन्होंने आज तक स्टेटमेंट दी है? क्या चुनाव आयोग को लेकर स्टेटमेंट दी है? क्या वोट फर्जी पर कोई स्टेटमेंट दी? नहीं दे पाए, क्योंकि चोरी में शामिल थे, सीना चोरी में शामिल है। अरे षड्यंत्रों में, चालाकी में, झूठ में, आंकड़ों की हेराफेरी में ये लोग शामिल हैं। इन्हें अपनी राजनीति को बचाना है। अब केवल पंजाब का चुनाव है, चुनाव में बिल्कुल हालत खराब है। बात कर रहे हैं पंजाब की भावनाओं को भड़काने की, मुद्दे लेकर आ रहे हैं, इनकी राजनीति बिल्कुल आज हाशिए पर है। और मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है जब मुख्यमंत्री जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हरियाणा संभल नहीं रहा, हरियाणा के हालात खराब है, यहाँ पर अपराध बढ़ रहा है लगातार, नशे का कारोबार में भाजपा के बड़े बड़े लोग शामिल हैं। लोगों ने सूचनाएं देकर थानों में दी, थानेदार के साथ मिलकर बताया गया कि कौन लोग कहां से सट्टा बिक रहा है, कहां से कच्चा बिक रहा है, कहां से सफेद बिक रहा है। कार्रवाई नहीं करते क्योंकि थाने बिके पड़े हैं, हालात ठीक है राइट सिंह, ठीक है, बड़े समय का थोड़ा अभाव है। भाजपा के एक बड़े नेता ने, उनके पुत्र ने कफ के जो खांसी की दवाई है बच्चों की, करोड़ों रुपए उसमें जहरीली दवाई बनाई। ठीक है राय सिंह जी, ये सब चर्चा का अभी विषय नहीं है, ये सब मुद्दों पर चर्चा होती है, उसके लिए अलग समय निर्धारित है। ठीक है राय सिंह जी, ठीक है, केवल मुद्दे ढूंढते हैं, समय का थोड़ा अभाव है। अब सभी के लास्ट रिएक्शंस पर आते हैं। राकेश जी, सबसे पहले आपका समय, अपना लास्ट कमेंट दीजिए। देखो जी, कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले, मैं भी सुन रहा था, दोनों प्रवक्ता आपस में लड़ रहे हैं, कोई वोट चोरी के ऊपर, कोई कुछ नहीं। दोनों ने इसे हरियाणा प्रदेश का भत्था बता दिया। कांग्रेस ने 10 साल तक पहले राज किया और उसके बाद क्या हालात हरियाणा प्रदेश में हुई है, भाई भतीजावाद चलता रहा, किस प्रकार से नौकरियां मिलती रही, किस प्रकार से जो धंधा ये जमीनों का होता रहा। इसके बाद जब ये भाजपा की जो सरकार आई है, इसने किस प्रकार से जाति धर्म के ऊपर लोगों को बांट रखा है, किस प्रकार से नौकरियां युवाओं के साथ सुधाराघात किया जा रहा है। इन दोनों ने इसे अब तक सताने रहे हैं। इन्होंने दोनों पक्षों में कभी भी किसी का भला तो सोचा। आज क्या हालात इस हरियाणा प्रदेश के बने हुए हैं। आज हर युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। आज हरियाणा प्रदेश की दशा बहुत खराब है। किसानों के ऊपर कैसे अत्याचार हो रहे हैं, किसानों को टाइम पर उनका मुआवजा नहीं मिल रहा। लफारू बाडड़ा के अंदर किसान इस समय भी धरने पर बैठे हैं। क्या 23,000 कितना करोड़ रुपए का कभी बीजेपी को पूर्व मंत्री के ऊपर आरोप लग रहे हैं, कभी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। कितना लंबा संघर्ष करा, बारडा अनाज मंडी के अंदर किसान बैठे हैं, जो बारडा विधानसभा पड़ती है उसके अंदर किसान बैठे हैं। तो ऐसा हालात है पूरे प्रदेश के अंदर, बहुत बुरा हाल है। आज हर रोज हत्याएं हो रही है, अपराधियों के ऊपर अंकुश नहीं लग रहा, स्कूलों के अंदर पढ़ाई ठीक नहीं हो रही, अस्पतालों के अंदर दवाइयां नहीं मिल रही। मेरा कहने का तात्पर्य है कि पूरे प्रदेश के अंदर कोरम इस तरह से छाया हुआ है कि भगवान यहाँ से हुआ है। जी राकेश जी, नेहा जी आपका लास्ट कमेंट। आज का विषय था विधानसभा और एसवाईएल पर। मेरा यही स्पष्टीकरण है कि विधानसभा को लेकर जो ये अफवाह अभी मीडिया में उड़ रही है, कोई गृह मंत्रालय से पत्र जारी हुआ है कि इस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी, ऐसा ये अफवाह ही है और इस पर कोई ऐसा लेटर जारी नहीं हुआ है। एसवाईएल को हमारे पर मेरा जो विषय है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि एसवाईएल पर हमारा स्टैंड वैसे का वैसे है। केंद्र की तरफ से जो भी सूचनाएं आएंगी उस पर हम शासन के माध्यम से कार्रवाई करानी होगी, हम करेंगे। मीटिंग के लिए बुलाएंगे, समझौते के लिए हम फिर जाएंगे जब वो बुलाएंगे। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो भी दिशा निर्देश सख्ती से पेश करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है, उसके लिए प्रशासन को जो भी वो दिशा निर्देश देंगे लागू करवाने के लिए फैसले को, हम उसके फैसले के साथ केंद्र के साथ खड़े हैं और हम अपने हक को छोड़ेंगे नहीं। एसवाईएल का जो पानी है, जो हरियाणा के वासियों का हक है, उसे लेकर रहेंगे।
चलिए नेहा जी, उम्मीद तो यही है कि जल्द से जल्द ये मुद्दा सुलझ जाए। हालांकि हरियाणा न्यूज ने कभी भी किसी पत्र का जिक्र नहीं किया है, हालांकि जो चर्चा हो रही है उसको जरूर हमने चर्चा का विषय बनाया और उठाया भी। राय सिंह जी, आपका लास्ट कमेंट। कई बार खबरें आ जाती हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं कि वो सूत्र सत्य हो। बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं अपने संस्थान की ओर से आपको आश्वस्त करती हूँ कि हमने किसी भी पत्र का जिक्र नहीं किया। जो अफवाहें उड़ रही हैं या फिर अब वो तथ्य हैं, ये तो अब आगे देखने वाली बात होगी, अब क्या कुछ होता है, पर हम सवाल पूछना मीडिया का काम है। ठीक है राय सिंह जी, आपका समय। भाजपा भी कह रही अफवाह है, लेकिन अफवाह रहे तो ठीक है, लेकिन भाजपा अफवाह के बाद षड्यंत्र और साजिश में शामिल हमेशा रहती है। हम उम्मीद करेंगे प्रदेश के हितों के साथ अनदेखी ना हो, अन्याय ना हो, और अगर होगा तो कांग्रेस मजबूती से अपना जो भी हमारा पार्टी का मजबूती स्टैंड रहा है पंजाब को लेकर, पंजाब में और चंडीगढ़ प्रशासन को लेकर जो हमारा हक है हम लेकर रहेंगे। और एक बात मेरी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस में फूट है, अरे हमने तो फिर भी नेता बढ़ा दिए। क्या कारण है कि आज तक भी जो भाजपा के बलात्कारी अध्यक्ष रहे हैं उनकी सीधी कांड क्या है? क्या कोई दबाव है? आप भी अपना कद बढ़ाइए ताकि लोगों में मैसेज आपका भी ईमानदारी का जाए, और अनिल विज जी की भी थोड़ी उनकी भी बात सुनकर कार्य करो। नहीं तो कई बार उन्होंने गाड़ी भी, सड़क भी, सरकार को भी नालायक बताया, मुख्यमंत्री को भी कमजोर बताया। उम्मीद करेंगे कि मुख्यमंत्री डम्मी ना होकर लोगों का काम करे। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय हमें दिया। तो आज की बहस में सभी ने अपनी अपनी दलीलें रखी, लेकिन सवाल अब भी यही है कि कब तक हरियाणा और पंजाब एक दूसरे पर उंगली उठाते रहेंगे। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या बातचीत से हल निकलेगा या आने वाली राजनीति में ईंधन के तौर पर काम करेगा। फिलहाल की चर्चा में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।